मैं ना हमेशा से काफ़ी स्टूडियस रही थी, क्लास टॉपर टाइप। सो जब 12th में मैंने टॉप किया, एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया, फाइनल ईयर तक आते आते मुझे लगा कि यार यूपीएससी करते हैं। अब आप थोड़े भी अगर पढ़ाई में ठीक रहे होते हो, एक श्योरिटी सी फील होती है कि यार हम तो निकाल ही लेंगे। फिर मैंने एक अटेम्प्ट दिया, दो अटेम्प्ट दिए, तीन अटेम्प्ट, ये देखते देखते 4-5 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। फिर इवेंचुअली आई जॉइंड जॉब, नॉट द गवर्नमेंट वन। अपने चौथे पाँचवें साल की प्रिपरेशन में ना मैं यही सोचती थी कि यार बहुत एग्जॉस्शन है और इससे ज़्यादा तो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। सो आई गेव अप, या यूँ कह लो कि आई प्लान बेटर एंड मूव्ड ऑन टू द प्लान बी। जब मैंने ये सीरीज शुरू की बियॉन्ड सरकारी ड्रीम्स, तो सोचा था मेरे ही जैसे बहुत से लोग मुझे मिलेंगे जिन्होंने तीसरे चौथे या अपने छठे अटेम्प्ट में तैयारी छोड़ दी होगी। बट आज के गेस्ट बहुत स्पेशल हैं और मेरे सीनियर भी हैं। इन्होंने यूपीएससी को कितने साल दिए हैं और क्यों मैं इन्हें इतना एडमायर कर रही हूँ, वो आप आज इनकी कहानी जान के समझ जाएंगे। नमस्ते जी, मैं हूँ नवी नवी एंड प्लीज़ वेलकम पंकज मीना। हाय पंकज, प्लीज़ हैव अ सीट। सो गाइस, सैडली मैंने एक माइक खो दिया है तो एक ही माइक से काम चलाते हुए आई विल नाउ पास ऑन दिस माइक टू पंकज, जो अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी सुनाएंगे। एक्चुअली मैं यूपीएससी की तैयारी से पहले बता दूं थोड़ा सा मेरा मतलब बैकग्राउंड कि मेरे दिमाग में क्यों यूपीएससी आई और कहाँ से मैंने सोचा कि मैं यूपीएससी तैयारी करना शुरू करूं। ठीक है, तो लगभग देखो हर एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना रहता है कि बेटा सरकारी नौकरी लगे। अपने देश की ये कहानी है आमतौर पे, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोगों के लिए, क्योंकि गांव में एक मास्टर होता है तो लगता है सभी गांव वालों को कि यार ये जद्दार आदमी है और इसको सभी लोग एक मान सम्मान अलग से सरकारी पैसे में है तो मिलता है। तो वैसे ही मेरे पिताजी भी एक टीचर हैं सरकारी, तो उन्होंने बचपन से ही हमें पढ़ाई लिखाई के तौर पे जितना हो सके अपनी तरफ से उन्होंने हमें पुश किया, पढ़ाया लिखाया। तो मैं सिक्स और यूपीएससी एक ऐसा है कि लोग कहते हैं कि बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, लेकिन मैं बताऊं कि मैंने बचपन से ही अपना, जब मैं 10 साल का था तो अपना घर छोड़ दिया था, क्योंकि मेरा एडमिशन हो गया था नवोदय विद्यालय में, जो कि एक एग्ज़ाम के थ्रू होता है। तो मैं 6 से लेकर 12 तक वहाँ पढ़ाई करी मैंने। 12th में जब पास आउट हुआ तो ग्रेजुएशन करने की सोची, तो उससे पहले लगा कि कहाँ करें। तो 12th में अच्छे मार्क्स थे, कुछ सीनियर्स थे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आ चुके थे, तो उनसे लगा कि उन्होंने गाइड जैसे किया कि भाई यहाँ आना चाहिए, अच्छा स्कोप है, ये है वो है। तो सोचा नहीं था कभी कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज में पढ़ने का मौका मिलेगा। पापा ने भी चलो अच्छे मार्क्स थे तो फॉर्म भर दिया, सोचा देखते हैं इंटरव्यू होता है वहाँ। तो लगा नहीं कि यार हम कहाँ, गांव के लड़के को कौन यहाँ ऐसे अंग्रेजी बोलने वाले सो कॉल्ड कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। लेकिन ठीक है, मेहनत थी, इंटरव्यू दिया, अच्छा गया और मेरे को एडमिशन मिल गया। ग्रेजुएशन के जस्ट बाद से ही मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। इवन ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि कहाँ क्या करना है। तो मैंने कोचिंग लिया दृष्टि आईएएस से। टू डिस्टर्ब यू, अगर आप एक बार वो साल भी बता दें कि हाँ वो कौन ऑब्वियस। सा साल था। तो बेसिकली मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 2013 में, तो उसके बाद में मैंने 2013 से ही यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। तो दृष्टि से मैंने कोचिंग करी थी, तो उसके एक साल बाद में जब होगा, लगा कि तैयारी ठीक है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट देते हैं, तो 2014 में मैंने अटेम्प्ट दिया। अब फर्स्ट अटेम्प्ट था तो ऑब्वियसली इतना वो नहीं थी उम्मीद की होगा ही, क्योंकि तैयारी भी उस हिसाब से नहीं थी। दिया अटेम्प्ट, ठीक है, थोड़ा सा अपने आप को लगा कि कहाँ कुछ कमी होगी उस साइंस में। अटेम्प्ट दिया तो लगा ठीक है, अटेम्प्ट देके लगा कि कर सकते हैं, इतना वो नहीं है कि किया जा सकता है। कि थोड़ा कॉन्फिडेंस आया जब पढ़ाई करी डेडिकेशन के साथ में अच्छे से, तो लगा किया जा सकता है। अच्छा पंकज, क्योंकि फ्लो ब्रेक हो रहा है, आई एम सॉरी, बट टाइमलाइन के साथ साथ मैं पूछना चाहूँगी कि 2013 में जब आपने तैयारी शुरू की, उस टाइम पे भी कोचिंग का, ऑनलाइन सोर्सेज का ऐसा ही माहौल था क्या जैसा अभी है, या किस तरह से रहा करता था? हाँ, ये चीज़ मैं बता दूं यार, उस समय क्या था कि जैसे मैं जब तैयारी शुरू किया था तो उस समय सिलेबस बदला था मेंस का। प्री का तो 2011 में ही बदल गया था। तो 2013 में तो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, उस समय 2013 से ही सिलेबस चेंज कर दिया गया था यूपीएससी ने। मेंस का जो आप आज देख रहे हैं, एक ऑप्शनल
और उसके पहले 2 पेपर ऑप्शनल हुआ करते थे। अभी उसके बाद एक ऑप्शनल और 4 जीएस के पेपर और एक ऐसे का पेपर, वो उसी समय से शुरू हुआ था। तो उस समय यार मेंस और प्री का भी 11 से शुरू हुआ था। तो उस समय जो अपन ये कह सकते हैं कि कोचिंग्स थी, ऑब्वियस सी बात है, कोचिंग्स तो बहुत जब से यूपीएससी है तब से है, लेकिन एक कोचिंग्स के लिए भी एक चुनौती थी कि किस तरह से वो इस सिलेबस को हम पढ़ाएं, कवर करें। तो उस समय वो ऐसा फेज़ था कि एक लर्निंग फेज़ था दोनों, कोचिंग के लिए भी लर्निंग फेज़ था, एक स्टूडेंट्स के लिए भी लर्निंग फेज़ था कि कैसे ना कैसे हम तो। बट हाँ, उस समय आप देखोगे कि अभी आप उठा के तो कट ऑफ्स भी काफ़ी मतलब उस तरह से कम जाया करती थी। तो वही यार उसी तरीके से कहानी चलती रही आगे। फिर इसी तरह से फिर 15 में मैंने फिर से प्री दिया, 14 वाला। 14 में पहला प्री था, अटेम्प्ट था, दूसरा अटेम्प्ट मेरा 15 में था, 2015। तो वो मेरा क्लियर हो गया प्री। मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स आए उस समय, ऐसे में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 142 मार्क्स थे, कि जो कि एक उस समय माना जाता था कि टॉपर्स में से हैं। बाकी जीएस वगैरह में भी, बट मेरा एक पेपर जो था काफ़ी ख़राब हो गया, वो फिलोसफी का ऑप्शनल था। उसमें मेरे कुछ कुल मिला के 11 ही नंबर आए आउट ऑफ 250। तो वही पेपर मेरा, अगर उसमें मेरे 50 नंबर भी आ जाते तो मेरा इंटरव्यू कॉल हो जाता। बट ठीक है, आया रिजल्ट अच्छा, मैंने दिया, कोई मेरे को इतना बुरा नहीं लगा कि भाई ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने मेंस लिख दिया। तो मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट ही था कि भाई ठीक है हम करते हैं। तो बट फिर उसी साथ में थोड़ा सा क्या है ना कि आदमी भाई 2 अटेम्प्ट हो जाते हैं, 2-3 साल बीत जाते हैं, तो थोड़ा सा लगता है कि यार ऐसा नहीं कि और फिर आप स्ट्रगल देख चुके होते बाकी लोगों का भी जो साथ में तैयारी कर रहे होते हैं। तो एक डर पैदा होने लग गया मन में कि नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं हुआ तो क्या करेंगे, नहीं होगा। लोग मतलब मेरे मन में आया है पहले ये सवाल। आमतौर पे लोग बाद में पूछते हैं, पहले खुद के मन में डाउट होता है। तो मैं जो बाकी एग्ज़ाम्स थे उनकी तरफ भी थोड़ा मेरा रुझान बढ़ा, जो यूपीएससी जैसे असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम है। तो मैं बता दूं कि मैंने असिस्टेंट कमांडेंट के 2 इंटरव्यू दिए हैं, यूपीएससी जो लेता है एग्ज़ाम, मतलब रिटर्न क्लियर करके। तो बट मेरा एक 2016-15 का था और एक 2017 का था। तो उसमें फिजिकल भी होता है, रिटर्न भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। तो वो सब चीज़ें थी, बट वही है कि फाइनल कट ऑफ में नहीं हो पाया, कुछ नंबर कम रह गए थे वहाँ भी। मतलब वही कहते हैं ना कि जैसे मैं पहले बोला कि भगवान नहीं चाहता कि बेटा तुम्हें इतनी जल्दी सफलता मिले। तो वो उसी तरीके से मेरी जर्नी चलती रही। मेरे मतलब यूपीएससी के भी फिर अगला अटेम्प्ट नहीं हुआ, मेरा प्री नहीं हुआ। फिर 17 में भी नहीं हुआ प्री। अच्छा, सो आपका सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम हो गया, हाँ। थर्ड और फोर्थ में नहीं हो पाया। थर्ड और फोर्थ में नहीं हुआ। आगे बताऊं तो इवन उसके बाद कभी नहीं हुआ। क्या आप बात कर रहे हो? अरे यार। लेकिन वही है कि उस समय जो एक मिला हाँ, था बिल्कुल, कॉन्फिडेंस पुश बिल्कुल। मिला था, तो उस वजह से मैं लगा रहा कि यार। और प्लस सीएपीएफ में भी हाँ, आपका हो फिर गया था। सीएपीएफ और बाकी मैं और भी एग्जाम्स जैसे दे रहा था जो अच्छे, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट के डीएसएस भी लेती है, अच्छा। एएसआर भी लेती है। तो उनमें मेरा मतलब एग्जाम्स क्लियर हो रहे थे, फाइनल तक मैं जा रहा था, बट मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो रहा था। एक और चीज़, अगर आप ये प्लान बी के लिए वीडियो देख रहे हो तो ये एग्ज़ाम्स नोट करते रहो कि ये एग्ज़ाम्स जो है सिमिलर टू, या इफ़ नॉट सिमिलर तो आप इन्हें एज अ ऑप्शन रख सकते हो अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के साथ में। राइट। तो बाकी मैं जैसे बताया आपको, तो वो जर्नी मेरी चलती रही कि मैं फिर जब मेरे 4-5 अटेम्प्ट हो गए, प्रीलिम्स हुआ ही नहीं। मतलब फिर वही कि अब यार फिर क्या होता है, फिर होती है सबसे बड़ी समस्या आपकी ज़िंदगी में। मैं खासकर उन लोगों को बता दूं जो शायद अभी कर रहे होंगे तैयारी, और जिनके 3-4 अटेम्प्ट हो चुके हैं या 3-4-5 साल वो दे चुके हैं। तो उनको एक तो सबसे पहले अपने आप पे डाउट आता है। आप अपने आप पे डाउट करते हो, साथ में फिर आपके फ्रेंड सर्किल आप पे डाउट करना शुरू कर देता है। बट समस्या सबसे बड़ी जब होती है जब आपकी फैमिली आप पे डाउट करना शुरू हो जाए। तो वो सिचुएशन मेरे साथ भी आई जब मेरी फैमिली मेरे पे डाउट करना शुरू कर दिया कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। वो मूवी का डायलॉग आपने सुना ही होगा। तो वो रियल फील भी मैंने किया है कि जब घर वाले बोलते हैं कि यार अब कुछ और देख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमें आईएएस आईपीएस ही बनना है। तो उस समय सबसे बड़ा एक सेटबैक लगता है आपको कि यार अब क्या करें, आगे क्या होगा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हम उस हिसाब से मैंने प्लानिंग करना शुरू करी कि यार, बट वो मानता है ना, एक वो कहते हैं ना कि मन नहीं मानता। तो मैं सोचा कि जब अटेम्प्ट हैं अभी मेरे पास तो मैं और करते हैं तैयारी। जब इतना कुछ दे दिया है जीवन में तो सोचते हैं कि कुछ और एक बार दे के देखते हैं। तो एक वो चीज़ भी लगती रहती है, वो एक मोटिवेशन वाली लाइन्स होती है ना कि आपकी एक जीत आपकी सारी हार को भुला देगी, और बस एक वो पेपर आपका निकल गया तो आप सारे आपके जो दोस्त हैं, जो आपके परिवार वाले डाउट कर रहे हैं, तो वो चीज़ वापस से रिवर्स हो जाएगी। और प्लस ये एग्ज़ाम का इमेज भी ऐसी है कि हमें लगता है कि यार हम राजा बन जाएंगे।
अब बारी आती है नेक्स्ट सवाल की, एक बेटर व्यू के साथ, बिकॉज सनसेट है तो हमें लगा कि थोड़ा फ्रेम चेंज कर लेना चाहिए, कि वो मोमेंट कब आया आपकी लाइफ में जब आपको लगा कि इतने सारे सालों की मेहनत के बाद आपने फाइनली सोचा कि अब एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए। देखो वो कहते हैं ना कि वो मोमेंट तो मतलब खैर सपना तो सबका रहता ही है, तो मेरा भी वो सपना तो अभी भी है कि ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ ही दिया, लेकिन एक जिम्मेदारी एक ऐसी चीज़ होती है कि जो इंसान को सोचने पे मजबूर कर देती है। कि वो कहते हैं ना कि यूपीएससी आपको सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमी नहीं सिखाती है, आपको इंसान, एक मजबूत इंसान, एक मुसीबतों से लड़ने वाला इंसान भी बनाती है। फिर हाँ, एक उम्र के साथ में और भी चीज़ आती है कि शादी ब्याह क्योंकि ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ये भी चीज़ें ज़रूरी है कि एक उम्र के उस सही उम्र में आपकी शादी हो जाए। तो उस समय जब ये प्रेशर आना शुरू किया तो लगा कि फिर वो कहते हैं ना घर वाले कि बेटा पढ़ाई तो बाद में भी हो जाती है, आईएएस लोग या नौकरी तो शादी के बाद भी लग जाती है, क्या पता किस्मत आपकी बदल जाए शादी के बाद। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है यार, ये बात भी सही है कि अब मतलब उम्र के हिसाब से ये चीज़ नहीं हो रही, बाकी चीज़ों को क्यों लेट करें। तो मैंने शादी अपनी मतलब शादी से पहले ही खैर मैंने सोच लिया था कि भाई ठीक है, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इस बार होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो फिर मैंने वही सोचा कि जब मैंने फिर मैंने ये सोचा कि लास्ट अटेम्प्ट देने से पहले अपना पूरा एक जो कोविड का टाइम चल रहा था उस टाइम, तो कोविड के टाइम में दिल्ली था, घर भी नहीं जाना हुआ था मेरा, इसीलिए सोच के कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें अपन फुल देते हैं, अपना जितना दे सकें उतना देते हैं कि कल को ये ना मैं अफसोस करूं कि यार मैंने अपना मतलब फुल प्रिपरेशन जो है कि नहीं करके दी या अपना पूरा टाइम नहीं दिया। तो मैं उस समय फुल अपना जितना हो सकता था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 6-7 साल हो गई थी तैयारी करते करते, तो थोड़ा मोटिवेशन भी डाउन होता है, थोड़ा वो सब चीज़ें। तो उस वजह से फिर मैंने उसको फुल अपना एक लास्ट अटेम्प्ट मान के दिया, बट नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको जाने देते। तो फिर मैंने उस समय, मेरे को याद है आज भी कि जब नहीं हुआ था मेरा वो रिज़ल्ट आया था प्रीलिम्स का, तो मैंने प्रीलियम यूपीएससी का पेपर और एडमिट कार्ड सब फाड़ के आग लगा दी थी कि भाई ये स्वाहा अब ठीक है, अब हो गया इससे। तो फिर मैं सोचा सेकंड ऑप्शन का, जो हमारा आज असली मुद्दा है कि प्लान बी क्या है। तो प्लान बी में यार मैं वही बोलूँगा कि प्लान बी में हम वापस से वो बदल देते ना, बैकग्राउंड कहीं और हमसे सही है, सही है। ऐसे करके नए फ्रेम और नए सवाल के साथ हम वापस हैं। सो पंकज, अब वही सवाल कि छोड़ दिया आपने यूपीएससी, आग भी लगा दी पेपर में आपने, अब ये जानना है कि शादी भी हो गई, बेटी भी है बहुत ही प्यारी। अब सवाल ये है कि स्टार्ट कैसे किया कुछ और, मतलब मुझे तो 3-4 साल की तैयारी में ही मूव ऑन करना मुश्किल लगा, आपने एक तरह से एक डेकेड दिया और फिर उससे मूव ऑन कर पाना, और मूव ऑन भी नहीं, मैं आपका बोलूँगी कि आप अभी भी शायद उस चीज़ को पकड़े हुए हैं कि छोड़ना नहीं है पर अभी कुछ और देख लेना है। वो देख लेना कैसे डिसाइड किया आपने, और इवन हमारे व्यूअर्स कैसे उस चीज़ को देख सकते हैं कि अच्छा अगर छोड़ा भी नहीं जा रहा है तो कुछ और क्या पकड़ना है। सो अगेन ओवर टू यू। तो प्लान बी में देखो, मैंने ऐसे सोचा कि यार आई एम ए ह्यूमैनिटी ग्रेजुएट, तो मेरे पास क्या ऑप्शन थे, या तो ऑप्शन ये था कि मैं बाकी गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी अपनी जारी रखूं, जैसे टीचर्स की एग्ज़ाम हैं और भी कई स्टेट पीसीएस की एग्ज़ाम्स हैं और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, लेकिन यार आप वो पैटर्न तो सेम ही है उनका भी, भले ठीक है कंपटीशन लेवल हो सकता है कम है वो है, लेकिन पैटर्न उनका वही सेम है कि आप पढ़ो साल भर, एग्ज़ाम दो, नहीं होता है तो फिर वापस पढ़ो। और बाकी स्टेट्स में तो आप जैसे अभी देख ही रहे होंगे कि पेपर आउट वगैरह होते हैं, पेपर लीक बहुत होते हैं, तो फिर वही है कि एक एग्ज़ाम, तो मैं उस सिचुएशन में नहीं था फिर कि मैं वापस से ये टाइम इसमें लगाऊं और लगाऊं मैं टाइम, क्योंकि मैं भी पढ़ के थोड़ा मेरा वो हो गया था कि भाई अब कितना पढ़ेंगे, 10 साल पढ़ लिया, और उससे पहले स्कूल से पढ़ते ही आ रहे थे मेरा वही था यार कि मैं एक ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड, अगर सरकारी नौकरी नहीं करनी है तो प्राइवेट सेक्टर में तो कौन ऐसा कुछ है, होता नहीं है ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए कि आपको मल्टीनेशनल कंपनीज में कुछ चीज़ें हैं, लिमिटेड है बट इतना नहीं है। तो फिर एक ये पॉलिटिकल कंसल्टेंसीज़ का उस समय दौर चल रहा था, तो बूम पे थी इंडस्ट्री, तो वहाँ पे, और इनको इस इंडस्ट्री में भाई ऐसा कुछ है नहीं कि बैकग्राउंड आपका XYZ कुछ भी हो सकता है, बट यू इनफ स्मार्ट
कि आप आके इस चीज़ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। मैं सोचा ये अपने लिए बेस्ट रहेगा, इंटरेस्ट भी है, तो फिर मैंने इसमें मूव ऑन किया। तो अभी मैं 4 साल 3 साल 3.5 साल लगभग हो गया है, तब से अभी चल रहा है अभी। बट ठीक है, अभी तो मज़ा आ रहा है। बाकी हाँ, कभी कभी मन भी करता है कि नहीं यार ये वापस से जाया जाए, लेकिन फिर वही कि क्या पता फिर से ना हो। फ़ोन चलाना बंद करें पंकज। ओके, नेक्स्ट फ्रेम, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबली द लास्ट वन। सो अगर आप समय में वापस जा सकते तो क्या वापस से यूपीएससी अटेम्प्ट देते? ज़रूर, ये तो मैं ज़रूर कहता कि ऐसा नहीं होता कि मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं करता, क्योंकि मैं बता दूं कि 7 साल 8 साल जितने भी मैंने दिए, भले ही मैंने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, बट बताया जैसे मैंने कि काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी। वो टाइम मेरे को एक ऐसा कह सकते हैं कि एक मजबूत इंसान बनाया, जो मैंने बताया कि मानसिक रूप से आपको मजबूत बनाया, कि आपने इतना कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, फेलियर्स देखे ज़िंदगी में। मतलब हर सोच सकते हो आप कि मैंने चलो यूपीएससी तो मैंने दी, लेकिन यूपीएससी के अलावा भी बहुत से एग्ज़ाम दिए हैं। हो सकता है कुछ क्लियर हुए हों, बट फाइनल कहीं नहीं हुआ। तो वो इतने फेलियर देखने के बाद में आज मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने आप को मेंटली कि इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि कोई आज मेरी ज़िंदगी में कोई छोटे मोटे फेलियर आते हैं तो मैं उनसे जरा भी मैं उनसे इफेक्टेड नहीं होता हूँ, कि ठीक है यार इतना कुछ देख लिया तो ये तो क्या ही है। तो वो मेरे को लगता है कि आपको एक मजबूत इंसान के तौर पे आप वो जर्नी मेरे को बनाई, और वो जर्नी आगे मेरे को हेल्प करेगी मेरे आगे के जीवन में। और जो भी नॉलेज या जो भी उस समय जो एक्सपीरियंस मिला, वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि वो अपने को कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प करेगी। एंडिंग नोट पे मैं चाहूँगी अब पंकज डायरेक्टली कैमरे पे आके स्टूडेंट्स को कुछ भी जो मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, तो यार मेरा यही कहना है, जो भी अभी तैयारी कर रहे हैं या जो शुरू करने की सोच रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा टफ है। बस कुछ चीज़ें हैं कि अब एग्ज़ाम बड़ा है तो वो भी कुछ ना कुछ डिमांड आपसे करता है। तो बस थोड़ा सा डेडिकेट होके अपने आप को ईमानदारी से जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, चाहे XYZ किस कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, क्योंकि आज के समय में इतना कंपटीशन हो चुका है ना कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए आपको देखोगे कि ट्रेनें भरी मिलती है, बसें भरी मिलती है, एग्ज़ाम सेंटर्स भरे मिलते हैं, क्योंकि सबको एक सिक्योरिटी चाहिए जो सरकारी नौकरी में मिलती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फुल्ली डेडिकेट होके आप पहले तो अपनी ईमानदारी से तैयारी कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए, अपने घर वालों के साथ धोखा मत कीजिए कि हम टाइम पास कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कोचिंग्स हमने भी किया है, ऐसा नहीं है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि बाहर जाके हम पढ़ाई कम करते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा सा आप सीरियसली लीजिए, चाहे 2 साल दीजिए लेकिन ईमानदारी से दीजिए, फिर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल दो, 2 साल दो, ईमानदारी से दो, फिर छोड़ दो कि भाई ठीक है हमने ट्राई कर लिया, नहीं हो रहा, उसके बाद अपना बी प्लान जो भी है उसको आप चलाइए। तो वो मेरे लिए मैं मानता हूँ कि एक बढ़िया स्ट्रेटेजी रहेगी हर एस्पिरेंट के लिए। चलिए जी, इसी के साथ आज का एपिसोड भी समाप्त होता है। बाकी पंकज के एक्सपीरियंस और उनकी बातों के ठहराव से आप समझ गए होंगे कि उन्हें यूपीएससी ने कितना कुछ सिखाया है। बाकी प्लान बीज क्या हो सकते हैं, मैंने जॉब कैसे पाई, मेरी जर्नी क्या थी यूपीएससी की, वो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। बाकी के एपिसोड्स आप इस प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।